हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स आ रहे थे कि सर हिंदी के वीडियो अपलोड करिए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स आ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग की डिमांड पे हमने आज हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की यहाँ पर बातें करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके प्रत्येक यूनिट में। अगर आप इतने क्वेश्चनों को पढ़ लें तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इन द सेंस बच्चा, आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस सब्जेक्ट से आप हर एक क्वेश्चन का जवाब कर पाओगे, चाहे वो आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा या शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इसके पहले कहने चाहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा आपके बीएड के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं, साथ ही साथ आपके सिलेबस को भी हम यहाँ पर कवर करते हैं। और इसके पहले हमने अधिगमकर्ता का विकास, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिपेक्ष, इन सभी के बच्चा प्लेलिस्ट में इनके वीडियोस पढ़े हैं, आप जाके वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। आज तीसरा सब्जेक्ट आपका हिंदी शिक्षण है, जिसकी बातें हम करेंगे। यहाँ भी हमारे 6 यूनिट हैं, जैसा कि हम 1 बाय 1 करके सारे यूनिट की बात करेंगे बच्चा। यहाँ पर टोटल हमारे 6 यूनिट हैं, आप सभी को दिख रहा होगा, लेकिन हम बात करेंगे हर एक यूनिट में इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। जैसे आप पहले यूनिट में आते हैं तो देखिए, पहले यूनिट में किसकी बात हो रही है? भाषा का स्वरूप, प्रकृति और बच्चा हिंदी भाषा, ठीक है, इन्हीं के बारे में बात होगी। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है एक्चुअली में, अगर पूरे इस यूनिट की बात करें, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस उठेंगे वो किन किन टॉपिक पे हो सकते हैं। एक तो बच्चा, भाषा का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, भाषा के अधिगम का सिद्धांत क्या है, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन तो हमें भाषा से तैयार ही कर लेना है, 101% तैयार कर लेना है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। दूसरा बच्चा देखो, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा, और तीसरा पॉइंट बच्चा विदेशी भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विदेशी भाषा। अगर इन्हीं तीनों पॉइंट को और आपने क्लियर कर लिया तो इस यूनिट का चाहे जैसा भी प्रश्न आएगा, और ये डन है बच्चा, इस यूनिट से 101% एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग का होगा, 101% एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग का होगा। और वो ज़्यादातर बच्चा आपके भाषा का क्वेश्चन ही होने की पॉसिबिलिटी बनती है कि भाषा के ऊपर ही बनेगा। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर भाषा के साथ साथ आप मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विदेशी भाषा के बारे में भी पढ़े रहेंगे तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसका रिप्लाई आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। जैसे हमने कहा कि पहला क्वेश्चन आप जरूर ध्यान दीजिएगा, भाषा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। भाषा की प्रकृति हो गई बच्चा, अर्थ हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर रट लीजिएगा। रटने इन द सेंस बच्चा, आपको इसको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर बीएड में क्वेश्चन हमारे बहुत, देखो अभी अगर इसका आंसर देखो तो काफ़ी बड़ा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर क्या क्या इसमें पढ़े, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप मन से, अच्छे से, शांत मन से पढ़ डालो, समझो आखिर इसमें किस टॉपिक के बारे में लिखा गया है, क्या हमें समझाने की कोशिश की जा रही है इस क्वेश्चन में, इनके बारे में समझो बच्चा, और इन्हीं को लिखने का प्रयास करो। इनके जो कुछ हेडिंग्स हैं उनको आप ध्यान में रखो, क्योंकि आप देखो याद करके तो बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, ये 101% डन है, लेकिन अगर आप समझ लिए क्वेश्चन को तो 101% आप वहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर पाओगे और अच्छा लिख पाओगे। तो बच्चा, ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे और जो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे बच्चा इस यूनिट में। हर यूनिट लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस पूरी बुक का हम आपको बताने वाले हैं, और उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो बच्चा अच्छा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा मातृभाषा से है। मातृभाषा के अर्थ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन है, यानी इन द सेंस कि मातृभाषा का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। पूरा क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं बच्चा तो मातृभाषा का अर्थ जरूर याद कर लीजिएगा। जितना मैं आपको कह रहा हूँ इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चा, मातृभाषा की आप जरूर अर्थ याद कर लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में। आगे हम बढ़ेंगे, आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ पर बच्चा, इनके भाषा के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है, भाषा क्या है इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पर हम एक आपको और कहेंगे, जैसे कि मातृभाषा हमारा हो गया है, बालक के भावात्मक विकास में मातृभाषा का क्या महत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार कहेंगे कि सर से निगाह से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हम। लेकिन बच्चा, यहाँ एक क्वेश्चन मैं और ढूंढ रहा हूँ जो विदेशी भाषा के बारे में यहाँ पर अगर कहीं व्याख्या किया गया हो तो विदेशी भाषा को भी एक बार आप जरूर पढ़ लेना कि विदेशी भाषा क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया ना विदेशी भाषा के बारे में, तो विदेशी भाषा के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लेना, और राष्ट्रभाषा के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लेना, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन उठेंगे तो आप इन्हें बड़े आसानी से कर पाएंगे। ओके, चलो
अब बच्चा हम आगे बढ़ेंगे अगले यूनिट में। यहाँ के जो हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं इनको भी आप ध्यान देना, क्योंकि इनके एक एक लाइन में बच्चा बहुत पावर होता है। जैसे कि भाषा का टू द पॉइंट यहाँ अर्थ लिखा गया है, भाषा का संक्षिप्त परिभाषा है छोटा से छोटा, इनका शास्त्रीय मत क्या है। तो एक बार अगर आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और यहाँ भी आपके काफ़ी क्वेश्चन लघुत्तरीय किए जाते हैं 2-2 नंबर के। साथ ही साथ आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सत्य असत्य के भी क्वेश्चन आते हैं, वहीं पर बहुविकल्पी का भी प्रश्न आ जाता है। तो ये सभी आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बस सरसी निगाह से देख लेना है। जब आप चैप्टर को पढ़े रहोगे, मेरा कहने का मतलब है सिर्फ पढ़ते रहो। अगर आज आपको ABCD याद है बच्चा, तो ABCD इसीलिए याद है क्योंकि आपने ABCD को एक बार नहीं पढ़ा है, 1000 बार पढ़ा है। इसको आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा, आप इसमें नहीं सोच सकते हैं कि हम एक ही बार में पढ़ के बहुत अच्छा कर लेंगे। ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं, है कि नहीं। तो इसे 2 से 3 बार अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो क्वेश्चन कह रहा हूँ उनको खास तौर पे आप ध्यान रखना। हम सेकंड यूनिट में आएंगे। यहाँ पर बच्चा हिंदी शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य की बात करेंगे। जूनियर माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। तो जो हम आपको पहला क्वेश्चन बताएंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा वो आपके यही क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे आप देखो, यहाँ पर इस टॉपिक में बात भी किसकी कही गई है, बात बच्चा यही की गई है जूनियर माध्यमिक हिंदी शिक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसी को टू द पॉइंट फोकस्ड करता है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर हिंदी भाषा में शिक्षण के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। प्राथमिक स्तर हो गया, जूनियर स्तर हो गया, माध्यमिक स्तर हो गया, उच्च माध्यमिक स्तर हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा, वो चाहे लघुत्तरी का चाहे विस्तृत उत्तरी का, एक क्वेश्चन 101% बन जाएगा। जब आप इनके बारे में पढ़े रहेंगे तो इनके बारे में आप लिख पाएंगे। तो इस प्रश्न को आप जरूर याद कर लेना। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। बच्चा हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा इस यूनिट में बस एक ही मैंने आपको विस्तृत उत्तरी बताया। दूसरा बच्चा हम लघुत्तरी में आ जाएंगे। तो लघुत्तरी में जब आप आओगे तो यहाँ आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको मैं नहीं कहूँगा बिकॉज ऑलरेडी हम इसको कवर कर लिए हैं। प्राथमिक स्तर, जूनियर स्तर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ही लिया है, तो इसके बारे में बात यहाँ पर नहीं करेंगे। इसके बाद बच्चा जो हम आपसे यहाँ पर बात करेंगे, विदेशी भाषा एवं अन्य भाषा से क्या अभिप्राय है। इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेना, विदेशी भाषा। और बच्चा इस बात को भी ज़रूर ध्यान देना, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना कि वहाँ पर एक क्वेश्चन तो 101% आपका अंतर में आ जाएगा कि इनके अंतर स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन पक्का आता है और एक क्वेश्चन बच्चा लघुत्तरी में आता है। एक क्वेश्चन जो आता है लघुत्तरी में आता है, एक प्रश्न पक्का आता है। यानी इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि एक प्रश्न हमने हमेशा देखा है अक्सर बच्चा एक क्वेश्चन आपका डिफरेंस का जरूर आ जाता है। तो इस प्रश्न को भी आप जरूर तैयार कर लेना। साथ ही साथ अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों पर ध्यान देते हुए चलना है। और हम बात करेंगे अभी तीसरे यूनिट की, जहाँ पर भाषाई कौशल शिक्षण, उद्देश्य एवं प्रक्रिया की बातें होंगी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, लेकिन हमें कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है जो इस सब टॉपिक का बच्चा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा है जिसके बारे में हम आपसे बात करने चल रहे हैं। अगर हम तीसरे की बात करें बच्चा, तो यहाँ पर जो तीसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक हो जाएगा, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, प्रस्तावना कौशल के सूक्ष्म पाठ्य योजन क्या है। यानी जो भी आपके पाठ्य योजन हैं इन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया बच्चा। जैसे यहाँ पर इनका पूरा योजना क्रम दिखाया गया है कि किस तरीके से इनका योजना क्रम है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लेना। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और एक बात ध्यान देना, आपका जो क्वेश्चंस होते हैं और करके आते हैं, जितना हम बता दे रहे हैं उनमें से बच्चा आपके 101% विस्तृत उत्तरी क्वेश्चंस, लघुत्तरी सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान देना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है। जो चीज़ें आसानी से याद आ जाए कम टाइम में बच्चा वही ज़्यादा फोकस करना है और हमारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी हो। यहाँ पर लघुत्तरी पे जरूर वर्क कर लेना बच्चा। कौशल का अर्थ क्या होगा बताइए और परिभाषा दीजिए, ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। और कौशल के ही बारे में यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं। दूसरा प्रश्न भी कौशल के ही बारे में, लेकिन पहला अगर आप तैयार किए रहेंगे दूसरा भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इस यूनिट में बच्चा हमें लघुत्तरी में ज़्यादा वर्क कर लेना है। सूक्ष्म शिक्षण पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है, इसको आप जरूर पढ़ लेना। ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन प्रश्नों को भी आप जरूर तैयार कर लेना एक बार, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस यूनिट में बस इतने ही प्रश्न बच्चा। अति लघुत्तरी बहुविकल्पी प्रश्नों पे जरूर ध्यान देना। प्यारे बच्चों, यूनिट 4 की बात करेंगे, जहाँ पर हिंदी साहित्य की विधियाँ एवं उनके शिक्षण की बात करेंगे। यहाँ जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा बच्चा
यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा आपका, जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं हर एक प्रश्न पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यही क्वेश्चन होगा, व्याकरण शिक्षण के महत्व एवं उपयोगिता का स्पष्ट कीजिए, हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। क्योंकि बच्चा यहाँ पर इसी के बारे में टोटली बात हो रही है, तो आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा, व्याकरण शिक्षण के महत्व एवं उपयोगिता क्या होते हैं। इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और इन क्वेश्चनों को एक बार आप जरूर बच्चा एक बार जरूर अपने सरसी निगाह से देख लेना, लेकिन देख लेना क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बच्चा मैं और भी इग्नोर नहीं कर सकता, इस क्वेश्चन को मैं जरूर कहूँगा, द्रुत पाठ से क्या आशय है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न को भी जरूर देख लेना। ये भी बच्चा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। प्यारे बच्चों, फिर अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण का संरचनात्मक पद्धति क्या है। ये जो पद्धति है, जो डिफरेंस है, इनके एक आध क्वेश्चन तो पक्का हमारे एग्जाम में आते हैं बच्चा, 101%। कहीं पद्धति पूछ लिया, कहीं डिफरेंस पूछ लिया, कहीं परिभाषा, एक कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको भी आपको देखना ही होगा। एक एक्सपेक्टेड अनुमान है बच्चा जो हम आपको बता रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और प्यारे बच्चों, मैं इस क्वेश्चन में जितनी बार वेरी इंपॉर्टेंट लिखूँ मेरे हिसाब से कम होगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लेना। पाठ योजन से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। और इस क्वेश्चन का जो आने का चांस है बच्चा, ये लॉन्ग टाइप में आने का चांस है। ये लॉन्ग टाइप में आपका क्वेश्चन 101% हो सकता है। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चा हम इस यूनिट को कवर कर लिए और हम चलेंगे अब अपने अगले यूनिट में। हाँ, जो आपको क्वेश्चन अपनी तरफ से भी कुछ लगते हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा बच्चा, क्योंकि अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन देख लेना। गद्य और पद्य का बच्चा डिफरेंस एक बार समझ लेना कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार इसको भी आप देख लेना। इसके बाद हम आएंगे यूनिट 5 में। यूनिट 5 में बच्चा हिंदी के दक्षता विकसित करने वाले घटक के बारे में बात करेंगे, जहां पहला ही क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सहायक सामग्री अथवा सहायक साधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं नहीं बातें की गई हैं, लेकिन बच्चा एक क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। और यहाँ पर जो तीनों क्वेश्चन हमारे अथवा अथवा करके दिए रहते हैं, तीनों को जरूर पढ़ लेना। पता लगा आपने सहायक सामग्री सहायक साधन पढ़ा, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन आपका द्रव्य श्रव्य साधन आ गए, तो आप वहाँ जो है परेशान हो गए कि इसका मतलब क्या है। तो इसलिए आप प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़ लिया करो कि उस क्वेश्चन को जो आप तैयार कर रहे हैं वहाँ से कितने क्वेश्चंस आपके और तैयार हो जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। और ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप जरूर पढ़ लेना बच्चा। हाँ, एक क्वेश्चन मैं इसको भी इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर की सहायता द्वारा अनुदेशन कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे लघु उत्तरी में या विस्तृत उत्तरी में बच्चा एक क्वेश्चन आपका हो सकता है। इस क्वेश्चन को भी बच्चा इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगला बच्चा, जैसे हमने यहाँ पर अभी कहा द्रव्य श्रव्य सामग्री, तो ऑलरेडी आपने पहला क्वेश्चन तैयार ही कर लिया। जब पहला क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो एक क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहले क्वेश्चन के माध्यम से ही इस क्वेश्चन की तैयारी आपकी हो जाएगी। लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के अलावा आपको अति लघु उत्तरी प्रश्नों को भी ध्यान देते हुए चलना है। बच्चा बात करेंगे लास्ट यूनिट की, जहाँ पर हमारा पहला ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मूल्यांकन। वैसे भी नाम है यूनिट का परीक्षण एवं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उद्देश्य एवं महत्व की विवेचना कीजिए। देखो, जब इस तरह से क्वेश्चन आता है बच्चा, वहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाता है, आप सारी बातें वहाँ पर कर लेते हैं। और हिंदी भाषा शिक्षण मूल्यांकन की प्रविधियों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को भी आप जरूर तैयार कर लेना, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे बच्चा, इसमें आगे बढ़ेंगे, तो जो आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, वैसे इसको भी मैं मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन बच्चा ये भी एक सही क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। एक बार आप सरसी निगाह से इस प्रश्न को भी आप जरूर देख लेना, क्योंकि इन क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरीके से बच्चा अगर हम बात करें, यूनिट जो हमारा 6 है, यहाँ के सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो जाते हैं। और एक पॉइंट आप इसको भी इग्नोर बिल्कुल मत करना बच्चा, अनुसंधान से आप क्या समझते हैं।
ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के भी आने की पॉसिबिलिटी 101% होती है, और जहाँ तक इसका पॉसिबिलिटी है बच्चा शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन यानी लघुत्तरी जो हमारा क्वेश्चन बनता है उसमें इसके आने की संभावना पूरी बनती है। तो इस प्रश्न को भी आप ज़रूर तैयार कर लेना। यूनिट लास्ट भी है, और लास्ट और फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमें एक बार ज़रूर देख लेना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं। आज के लिए बच्चा बस इतना ही है, इसमें आपका इतना ही था। तो इस तरीके से आपको अपना पूरी तरीके से तैयारी कर लेना है। जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं तो फिर बच्चा आपकी एक प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। वो सारे दोस्त बच्चा जो बीएड कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, कहीं ना कहीं एक आप हमारी हेल्प करेंगे। अगर मैं रात में वीडियोज़ को शूट कर रहा हूँ तो एक आपके माध्यम से हमारी एक हेल्प होगी, और शायद हम आगे आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। तो इसलिए बच्चा इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक शेयर सारी चीज़ें जो भी होती हैं। सो थैंक यू बच्चा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिन शुभमय हो, आप सभी का भविष्य मंगलमय हो। जय हिंद बच्चों।